अब तक तुमने यह मान लिया होगा कि संसार तुम्हें परेशान करता है, लेकिन अब एक गहरी बात समझो। जिस संसार से तुम लड़ रहे हो वह असल में मौजूद ही नहीं है। वह केवल तुम्हारे मन की छाया है। मन क्या करता है? मन का काम है सोचना, जोड़ना और कल्पना करना। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम मन को सत्य समझ लेते हो। मन कहता है यह मेरे साथ गलत हुआ, यह मेरे खिलाफ है, दुनिया मुझे नहीं समझती है, और तुम तुरंत उस कहानी में कूद जाते हो। सिनेमा हॉल का उदाहरण लेकर इस चीज को समझो। सोचो, तुम सिनेमा देखने गए हो, पर्दे पर रोशनी और परछाई चल रही है। कभी दुखद दृश्य आता है तो तुम रोने लगते हो, कभी सुखद दृश्य आता है तो तुम मुस्कुराने लगते हो, खुश हो जाते हो। लेकिन क्या तुम भूल जाते हो कि यह केवल एक फिल्म है? असली खेल कहाँ चल रहा है? असली खेल पर्दे पर नहीं, पर्दे के पीछे प्रोजेक्टर पर चल रहा है। अगर प्रोजेक्टर को बंद कर दिया जाए तो पर्दा अपने आप खाली हो जाता है। संसार भी एक पर्दा है। संसार सिर्फ एक पर्दा है। मन प्रोजेक्टर है। जो कुछ तुम बाहर देख रहे हो वह भीतर का ही प्रोजेक्शन है। जिस व्यक्ति को तुम शत्रु मानते हो वह तुम्हारे मन की व्याख्या है। तुम जिस परिस्थिति को दुखद कहते हो वह तुम्हारी अपेक्षा की टक्कर है। तुम धोखा जानते भी हो और खाते भी हो। सबसे अजीब बात यह है कि तुम जानते हो कि फिल्म झूठी है, फिर भी रोते हो और फिर भी हंसते हो। इसी तरह तुम जानते हो कि मन कल्पना कर रहा है, फिर भी उस पर भरोसा कर लेते हो। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का अर्थ है मन की गतिविधियों को देखना, लेकिन उसमें घुलना नहीं है। क्रोध आए तो देखो, ईर्ष्या आए तो देखो, डर आए तो देखो, बस देखो। देखना कोई दबाना नहीं है तुमको। ध्यान रहे, साक्षी होना दमन नहीं है। तुम क्रोध को रोक नहीं रहे हो, तुम बस यह जान रहे हो कि अभी क्रोध उठ रहा है। यह जानना क्रांति है। जैसे जैसे देखोगे शक्ति घटेगी। मन तब शक्तिशाली होता है जब तुम उसमें उलझते हो। मन कमजोर कब पड़ता है? मन कमजोर तब पड़ता है जब तुम उसको केवल देखते हो, उससे उलझते नहीं हो। जैसे कोई बच्चा ध्यान पाने के लिए शोर करता है, अगर ध्यान ना मिले तो वह चुप हो जाता है। मन भी वही करता है। मन बार बार तुम्हें उकसाएगा, डर दिखाएगा, लालच दिखाएगा, पुरानी यादें लाएगा। लेकिन अगर तुम साक्षी बने रहोगे तो मन धीरे धीरे थक जाएगा। मकड़ी और उसका जाल, जरा गहराई से समझना। मकड़ी जाल से बाहर नहीं लाती है, वह जाल अपने भीतर निकालती है, फिर उसी में फंस जाती है। मन भी अपनी ही कल्पनाओं का जाल बुनता है और फिर उसी में उलझकर चिल्लाता है, मुझे बचाओ। तुम जाल नहीं हो, याद रखो, तुम जाल नहीं हो। तुम मकड़ी भी नहीं हो। तुम वह हो जो जाल को देखता है, और जो देख सकता है वह जाल पर फंसता नहीं है। जिस दिन पहचान हुई, जिस दिन तुमने मन को देखा, उसी दिन संसार का रंग बदल जाएगा। लोग वही रहे, परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन तुम बदल गए हो अब। और जब देखने वाला बदलता है तो दृश्य अपने आप बदल जाता है। यहाँ पर आज बस इतना ही याद रखना है कि संसार बाहर नहीं है, संसार तुम्हारे मन में है, और मन एक प्रोजेक्टर है। मन में जो भी चीजें चल रही है वह बाहर तुमको दिखाई देगा। तुम्हें देखने वाला बनना है, साक्षी बनना है, और मन अपने आप ढीला पड़ जाएगा। और जागरूकता ही असली ध्यान है। जितना ज्यादा मन के पीछे भागोगे, मन के अनुसार करोगे, उतना ही तुम्हारा ध्यान टूटते जाएगा और तुम्हें निराशा ही निराशा हाथ लगेगी। इसीलिए ध्यान रखना, अगर निराशा से मुक्ति पाना चाहते हो तो अपने मन को देखना शुरू करना है। उसमें कूदना नहीं है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। आप शांति महसूस करो।